हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो टॉपिक नंबर है स्टूडेंट, स्टील रूल। ठीक है। तो स्टूडेंट, स्टील रूल जनरली हम लोग प्रैक्टिकल पे जाते हैं या साधारण मेजरिंग के लिए हम लोग स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इससे बाद हम जब प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जाते हैं, जब सूक्ष्ममापी यंत्र से मापने की आवश्यकता होती है, तो अनेक प्रकार के प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है। और साधारण मापी के लिए हम लोग जनरल जैसे हैं वर्कशॉप में जो रॉ मटेरियल को मेजरिंग करते हैं उस समय स्टील रूल का प्रयोग करते हैं, या छोटा मोटा कोई भी जब जनरली डायमेंशन कोई मापना होता है तो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, इससे फिलहाल में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और अनेक बार इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये हम आप लोग के बीच वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, स्टील रूल में हम लोग कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड यूज, प्रिकॉशंस। ठीक है। तो स्टूडेंट, फर्स्ट हम देख रहे हैं स्टील रूल। ठीक है। तो स्टूडेंट, स्टील रूल का प्रयोग बिना किसी सहिष्णुता के साथ जाब की रेखाएं माप लेने के लिए किया जाता है। ठीक है। स्टील रूल का प्रयोग बिना किसी सहिष्णुता के साथ, ठीक है, स्टील रूल का प्रयोग बिना किसी सहिष्णुता के साथ जाब की रेखाएं माप लेने के लिए किया जाता है। ठीक है। बिना किसी सहिष्णुता के साथ माप लेने के लिए किया जाता है। यह स्टूडेंट 150 mm, 300 mm तथा 600 mm के माप में मिलता है। ठीक है। यह स्प्रिंग स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, का बना होता है। स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील का जो स्टील होता है जनरली बना होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट, जिन पर 10 mm, 5 mm, 1 मिमी तथा 0.5 mm के अंश बने होते हैं। 0.5 mm, और इसका एक्सक्लूसिव भी होता है स्टूडेंट। ठीक है। 0.5 mm के अंश बने होते हैं। इन अंकों को रेखाओं की मोटाई 0.12 mm होती है। इन अंकों की जो स्टूडेंट मोटाई होता है 12 mm होता है। ठीक है। और जो इस पर स्टूडेंट जो अंश बना होता है वो बताया है 0.5 mm, और इसका जनरली जो स्टूडेंट जो होता है एक्सक्लूसिव भी होता है 0.5 mm होता है। ठीक है। और इन अंकों की मोटाई जो होता है 0.12 से 0.18 mm तक। इनका जो होता है 0.12 से क्या होता है 0. आपका है 18 mm के बीच क्या होता है इनका मोटाई होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है स्टील रूल का जो एक्यूरेसी होता है 0.5 mm। स्टील रूल का बताया है एक्यूरेसी मतलब शुद्धता या सबसे लोएस्ट माप, और ये सबसे कम में माप लेता है तो इसका जो होता है 0.5 mm तक होता है। इन कोरों को सही ढंग से अपघर्षित करके सीधा बनाया जाता है। इसका कोर जो होता है स्टूडेंट, इसको सही तरह से ग्राइंडिंग करके और इसको सही स्टेट में बनाया जाता है। ठीक है। जंग से बचाव के लिए इस पर जो है स्टूडेंट जंग नहीं लगे, जंग से बचाव के लिए इस पर क्रोम फिनिश अर्थात क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। क्रोम फिनिश की जाती है और क्रोमियम का परत भी चढ़ाया जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये हमारा स्टील रूल का इंट्रोडक्शन है। ठीक है। स्टूडेंट देखते हैं स्टील रूल आर मेड ऑफ स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील। These rules are available in length of 150 mm, 300 mm and 600 mm. The reading of accuracy of a steel rule is 0.5 mm and 1/64 inch. For accurate reading is the necessary to read vertically to avoid errors arising out of parallax. A steel rule is English measure. They can also be available with metric and English graduation in a complete range of size. ठीक है। तो स्टूडेंट कह रहा है द स्टील रूल इज मेड ऑफ, जो स्टूडेंट स्टील रूल जो बना होता है वो स्टील स्प्रिंग स्टील स्टेनलेस स्टील का बना होता है। बताया स्टील द स्टील रूल्स आर मेड ऑफ स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील। तो स्टील रूल जो बना होता है स्प्रिंग स्टील स्टेनलेस स्टील का बना होता है।
ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट, दिस रूल्स आर अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 150 mm, 300 mm, 600 mm। तो स्टूडेंट जो स्टील रूल का लंबाई होता है 150 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm तथा 1000 mm के बीच भी पाया जाता है। इसका जो एक जो लंबाई भी होता है स्टूडेंट क्या होता है 1000 mm के बीच में पाया जाता है। 1000 mm तक ये क्या होता है, ये लंबाई में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है स्टील रूल का जो कह रहा है, द रीडिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल इज 0.5 mm एंड 1/64। तो स्टूडेंट जो स्टील रूल का रीडिंग होता है, जो शुद्धता होता है या सबसे इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.5 mm होता है। ठीक है। स्टील रूल का क्या होता है, जो शुद्धता होता है 0.5 mm और 1/64 इंच होता है। ठीक है। इसका जो शुद्धता मतलब सबसे लोएस्ट माप, सबसे कम में माप लेता है 0.5 mm और 1/64 इंच क्या होता है, सबसे लोएस्ट माप लेता है। ठीक है। मीट्रिक तथा ब्रिटिश ग्रेजुएशन की पूरी रेंज जो होता है स्टूडेंट, इसका जो मीट्रिक और ब्रिटिश ग्रेजुएशन जो होता है 150 mm, 300 mm, 500 mm और 1000 mm में भी स्टील रूल आपका अवेलेबल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितना होता है, जो आपका जो है मीट्रिक तथा ब्रिटिश ग्रेजुएशन की पूरी रेंज का जो साइज जो होता है स्टूडेंट, जो स्टील रूल का जो साइज होता है 150 mm, 300 mm, 500 mm, 600 mm तथा 1000 mm के बीच में जो इसका जो होता है साइज होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। और बताया है इसमें स्टूडेंट कि इसमें जो होता है जिस पर 10 mm में क्या होता है, इसमें जो है अंश बना होता है ना। इन अंश को रेखाओं की मोटाई बताए हैं 12 से 0.12 mm से 0.18 mm की जो अंश की इसकी मोटाई होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा इंट्रोडक्शन था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स एंड यूज। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स एंड यूज। तो स्टूडेंट जो होता है स्टील रूल भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य के आधार पर भिन्न भिन्न तरह के जो जॉब का वर्क पड़ता है, जिस तरह से कार्य पड़ता है उस तरह का स्टील रूल प्रयोग करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखो इसमें देखेंगे नैरो स्टील रूल, है ना स्टूडेंट। देखेंगे नैरो स्टील रूल, शॉर्ट स्टील रूल। ठीक है। देख रहे हैं स्टूडेंट नैरो स्टील रूल। ठीक है। नैरो स्टील रूल कैसा स्टूडेंट है, नैरो स्टील रूल क्या कह रहा है, नैरो स्टील रूल इज ए यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ कीवे एंड डेप्थ ऑफ similar dia blind holes of jobs where the ordinary steel rule cannot reach its width a approximately 5 mm and thickness 2 mm, है ना। तो स्टूडेंट कह रहा है कि जो नैरो स्टील रूल होता है, जो नैरो स्टील रूल बना होता है, चाहे नैरो स्टील रूल का जो एथू होता है पर उसका एथू जो बना होता है उसका प्रयोग कीवे जो स्टूडेंट कह रहा है, जो नैरो डेप्थ कीवे एंड डेप्थ सिमिलर डाया। तो स्टूडेंट कह रहा है कि जो नैरो स्टील रूल बना रहता है वो कह रहा है कीवे की गहराई, छोटे व्यास की गहराई, कीवे की गहराई, छोटे व्यास की गहराई, ब्लाइंड होल, है ना, तथा अन्य जाब पर कीवे की गहराई, नैरो ब्लाइंड होल क्या कर रहा है, कीवे की गहराई, छोटे व्यास की गहराई, ब्लाइंड होल और तथा अन्य जाब जहां साधारण रूल पहुंच नहीं सकती है वहां पर नैरो स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई होता है स्टूडेंट लगभग 5 mm, मोटाई 2 mm होती है। ठीक है। तो स्टूडेंट क्या कह रहा है, तो जो कह रहा है द स्टील रूल कैन बी नॉट रीच इट्स विड्थ इज अप्रोक्सीमेटली 5 mm एंड थिकनेस जो होता है 2 mm। तो स्टूडेंट कह रहा है कि नैरो स्टील की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई जो होता है वो आपका कह रहा है 5 mm, है ना, अप्रोक्सीमेटली 5 mm एंड जो थिकनेस होता है, इसकी जो मोटाई होता है वो 2 mm होती है, 2 mm। ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है ये नैरो होल है। नैरो होल का समझ गए कि इसका प्रयोग narrow hole is the use of measure the depth keyway and depth similar dia blind holes of job where the ordinary steel rule cannot reach its width approximately 5 mm and thickness 2 mm। तो स्टूडेंट नैरो स्टील का प्रयोग हमने इसमें हम लोग इसका थोड़ा सा फिगर थोड़ा नहीं बना पाए हैं ना। तो नैरो स्टील का प्रयोग कीवे, गहराई, छोटे व्यास की गहराई, ब्लाइंड होल मतलब जो होल जो आता है स्टूडेंट आधा पर क्या होता है बंद हो जाता है। तो स्टूडेंट याद है कीवे की गहराई,
छोटे व्यास की गहराई, ब्लाइंड होल तथा अन्य जाप जहां पर साधारण रूल पहुंच नहीं सकती है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। और इसकी चौड़ाई कितना पता है स्टूडेंट? इसका चौड़ाई जो होता है अप्रोक्सीमेटली विड्थ ऑफ चौड़ाई इसका 5 mm और इसका थिकनेस जो मोटाई होता है 2 mm होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है शॉर्ट स्टील रूल। ठीक है, शॉर्ट स्टील रूल देख कह रहा है स्टूडेंट, शॉर्ट स्टील रूल, this set of a 5 small rules together with a holder is the extremely useful a measurement in confined to hard a rich location which prevent the use of ordinary steel rules. It is used of suitably for measuring groups, short shoulder, recesses, keyway, etc. machining operation of shapers, millers and tools and die work. The rules are easily inserted in the slotted end of the holder and the resultantly clamped in place by a slight turn of the knurling and not at end of the handle. 5 rules length and provided 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1. Each rules is graduated in 32 one side and 64 it's on the reserve side. ठीक है, तो स्टूडेंट कह रहा है जो शॉर्ट रूल होता है, शॉर्ट रूल देख रहे हैं यहाँ पर, इसका जो फिगर बनाया है इसमें क्या होता है, 5 सेट का साइज होता है जो स्टूडेंट जगह के अभाव में नहीं बना पाए हैं, है ना, तो ये शॉर्ट रूल होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट क्या कर रहा है, शॉर्ट रूल जो होता है यह 5 सेट के साइज में उपलब्ध होता है। इस तरह से जो देख रहे हैं स्टूडेंट, छोटे छोटे जो होता है इसका 5 सेट होता है। तो शॉर्ट रूल का प्रयोग यह 5 छोटी रूलों का सेट होल्डर के साथ इसको फिट किया जाता है। सेट होल्डर देख रहे हैं इस तरह से, यह 5 छोटी जो होता है सेट होल्डर के साथ क्या होता है स्टूडेंट, इसको फिट किया जाता है, जिसका प्रयोग सीमित और हार्ड माप लेने के लिए किया जाता है। जिसका प्रयोग जैसे सीमित, कोई जगह सीमित है और उसको हार्ड माप लेने के लिए किया जाता है। स्टील रूल का प्रयोग नहीं करना होता है, जहां पर साधारण स्टील रूल का प्रयोग नहीं करना होता है वहां पर शॉर्ट स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यह स्टूडेंट क्या करता है, यह ग्रुप छोटे होल्डर कीवे ना, जैसे कह रहा है स्टूडेंट सिमिलर डाया ब्लाइंड होल जॉब्स वेदर ना, डेप्थ कीवे एंड, तो स्टूडेंट कह रहा है कि सॉरी इसमें कह रहा है स्टूडेंट, इसमें कह रहा है कि the is suitably for the measuring groups of short shoulder, recesses, keyway, its machining operation, shapes, millers and tools. तो स्टूडेंट कह रहा है कि इस जो शॉर्ट रूल का प्रयोग कहाँ करता है, जहां पर अन इज 5 छोटे, ये बताया है कि 5 सेट का जो होता है यह रूल होता है, जहां पर साधारण रूल प्रयोग माप लेने में दिक्कत होता है या नहीं कर पाता है वहां पर शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं, जिसे इसका प्रयोग सीमित और हार्ड माप लेने के लिए, जो सीमित और है हार्ड माप लेने के लिए प्रयोग करते हैं। यह ग्रुप छोटे होल्डर के कीवे को माप करते हैं, यह छोटे कीवे के ग्रुप को माफ करते हैं। ठीक है, और क्या कहता है स्टूडेंट, जैसे शेपर मिलिंग तथा टूल तथा डाई मशीनिंग क्रियाओं में करते हैं। शेपर कह रहा है ना कि इसमें क्या है कॉन्फ्रेंट, जैसे है आपका ऑर्डिनरी ग्रुप शॉर्ट ऑफ द कीवे, शेपर्स, मिलर्स एंड टूल डाई वर्क। ठीक है, तो स्टूडेंट कह रहा है कि जैसे जिसका इस टूल का प्रयोग जहां पर नहीं कर पाता है, जहां छोटा साधारण स्टील रूल नहीं कर पाता है वहां पर शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टूडेंट है, जैसे है आपका यह ग्रुप छोटे शोल्डर, शेपर मिलिंग तथा टूल डाई मशीनिंग क्रियाओं में करते हैं। ठीक है, शेपर जो बताया शेपर मिलिंग, टूल तथा डाई मशीनिंग क्रियाओं में करते हैं। रूल आसानी से होल्डर के स्लॉटेड सिरे में चली जाती है तथा हैंडल के अंत में खांचेदार क्या होता है, हैंडल के अंत में क्या होता है, नर्लिंग किया हुआ जो है खांचेदार नट को घुमाने से यह हार्डली क्या होता है, क्लैंप हो जाता है। इसको घुमाने से क्या होता है, हार्डली क्या होता है, कहीं पर वो क्लैंप हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है हैंडल, जो नर्लिंग हैंडल को घुमाने से क्या होता है, यह क्लैंप हो जाता है। कठोरता रिजिडली क्लैंप हो जाता है। 5 रूलों की लंबाइयों में क्रमशः जो इसका जो स्टूडेंट 5 रूल की जो लंबाइयां होती है क्रमशः जो होता है 1/4,
3/8, 1/2, 3/4 and 1. Each rules is graduated in 32 one साइड एंड 64 इट्स द रिवर्स साइड। तो स्टूडेंट कह रहा है कि 5 सेटों के जो रूलों की लंबाई क्रमशः होती है 1/4, 3/8 है ना, 3/8 है ना, 1/2, 1/2 और 3/4 तथा 1 होता है। प्रत्येक रूल का एक सिरे पर 32, प्रत्येक सिरे पर क्या होता है, एक सिरे पर 32 तथा दूसरे सिरे पर स्टूडेंट 64 ग्रेजुएशन होते हैं। ग्रेजुएशन इन द रिवर्स साइड 64 ग्रेजुएशन, प्रत्येक सिरे पर, एक सिरे पर 32 और दूसरे सिरे पर क्या होता है 64 जो होता है ग्रेजुएशन अंकित रहता है। किस पर रहता है स्टूडेंट, शॉर्ट स्टील रूल। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्टूडेंट इसके बारे में जानकारी लिया, नैरो स्टील रूल एंड शॉर्ट रूल। बहुत से स्टूडेंट जो है आपका रूल प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो स्टूल नेक्स्ट स्टूडेंट है, एक स्टूल है कि एक सिरे पर स्टूल जो है स्टूडेंट यहाँ पर फिगर बनाए हुए हैं, स्टील रूल एंड विथ टेपर होल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो स्टील रूल होता है जो उसके सिरे पर टेपर होता है ना, और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो इस रूल का प्रयोग सभी प्रकार के कार्यों में करते हैं। इस जो रूल होता है, जो टेपर होता है स्टूडेंट, इस रूल का प्रयोग सभी प्रकार के जो जनरल वर्क होता है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका टेपर सिरा छोटे होल का आंतरिक साइज माप लेने के लिए किया जाता है। इसका जो टेपर वाला सिरा होता है छोटे होल का, जैसे इस तरह से होल है, उसका आंतरिक माप लेने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे है नैरो स्लॉट है ना, नैरो स्लॉट, ग्रूव, खाली जगह जो स्लॉटेड है, जिसमें कि खाली जगह है वहां पर है ना इसको माप लेने में आसानी होती है। ठीक है, जो नैरो स्लॉट, खाली जगह है ना, छोटे होल में इसमें माप लेने में आसानी होती है। ठीक है, सभी जो होता है स्टूडेंट सभी जगहों पर इससे माप लेते हैं। इस रूल में 2 इंच जो होता है स्टूडेंट के ग्रेजुएशन में 1/2 इंच, 2 इंच के ग्रेजुएशन में 1/ क्या होता है 2 इंच जो होती है इसकी चौड़ाई, तथा आंतरिक सिरे पर 1/8 इंच के चौड़ाई का टेपर होता है। आंतरिक सिरे पर क्या होता है 1/8 जो होता है आपका, जो होता है आंतरिक टेपर होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो होता है इसकी जो अंतिम सिरे पर 1/8 इंच चौड़ाई होता है, तथा ग्रेजुएशन में 1/2 इंच का चौड़ाई रहता है। ठीक है, 1/2 इंच का इसका जो होता है, इसका चौड़ाई जो होता है आपका ग्रेजुएशन पे रहता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने स्टील रूल का बारे में जानकारी लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट है देयर है इसमें, डू नॉट प्लेस इन द स्टील रूल्स with a author cutting tools, apply a thin layer of oil when the not in use। तो स्टूडेंट कह रहा है कि स्टील रूल का प्रयोग कभी भी कटिंग टूल है, जो कटिंग है हैमर, चिजल, स्क्राइबर या किसी भी कटिंग टूल के साथ उसको स्टील रूल का को नहीं रखना चाहिए, है ना। स्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल के साथ नहीं रखना चाहिए। डू नॉट प्लेस ए स्टील रूल विथ ए ऑथर कटिंग टूल्स, है ना। apply a thin layer of oil when not in use। और अगर स्टूडेंट स्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल के साथ नहीं प्रयोग करना चाहिए, है ना, अन्यथा उसमें क्या होगी, उसकी एक्यूरेसी खराब हो सकता है, उसकी शुद्धता उस पर खरोच आ सकता है ना। तो स्टील रूल को कभी भी जो है स्टील रूल को कटिंग टूल के साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या है, उसकी शुद्धता में कमी आ जाएगी, उस पर स्क्रैच आ सकता है ना। और इसमें स्टूडेंट जब उसका काम कह रहा है कि अप्लाइंग द थिन लेयर ऑफ ऑयल विथ नॉट इन यूज, जब उसका काम नहीं है तो उस पर क्या है, थोड़ा सा ऑयल लगाकर, तेल लगाकर उसको सही से रख देना चाहिए, और कटिंग टूल के साथ कभी भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो क्या स्टूडेंट इस पर स्क्रैच आने से इसकी शुद्धता खराब हो सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह से अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला था, है ना। तो स्टूडेंट इस तरह से दे देता है मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ मैट्रिक। तो वो स्टूडेंट होता है 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm, है ना। मिलीमीटर में होता है 1 mm बराबर 1000 मिलीमीटर माइक्रोन होता है। ठीक है, सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है 10 mm, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 mm। इस तरह से इसको मैथ लिया जाता है। 1 मीटर बराबर क्या है 10 डेसीमीटर, है ना। डेसीमीटर बराबर क्या होता है 1 डेसीमीटर बराबर 10 मीटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है मीट्रिक में होता है, और ब्रिटिश में होता है 1000 ऑफ इंच 0.001 रहता है। 1 इंच बराबर 1
ये था 1 फीट बराबर 12 इंच, 1 यार्ड बराबर क्या होता है, 1 यार्ड बराबर 3 फीट, 1 फॉरलॉन्ग बराबर होता है 220 यार्ड्स, 1 माइल बराबर होता है 8 फॉरलॉन्ग। तो इस तरह से स्टूडेंट किसी भी स्टील रूल से हम जनरली जो होता है अनेक प्रकार से मेजरमेंट या माप लिया जाता है। तो स्टूडेंट बहुत से इस तरह से रिलेटेड एग्जामों में इससे दिखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट, बहुत से एग्जामों में आया था कि स्टील रूल किसका बना होता है ना। तो स्टूडेंट हमने बताया है कि स्टील रूल किसका बनाता है, स्टील रूल मेड ऑफ स्प्रिंग स्टील स्टेनलेस स्टील। तो स्टील रूल किसका बना होता है स्टूडेंट, स्प्रिंग स्टील स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। स्टील रूल की शुद्धता क्या होती है, तो स्टूडेंट है रीडिंग ऑफ एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल इज 0.5 एम एंड 1/64। तो स्टील रूल के जो शुद्धता मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो सबसे लोएस्ट सबसे कम माप, जैसे हम लोग पढ़े थे बर्नियर माइक्रोमीटर, बर्नियर कैलिपर का 0.2, माइक्रोमीटर का 0.01 है ना, आपका है ट्राई स्क्वायर का 0.002 mm पर 10 लेंथ है ना, तो बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का 5 मिनट। तो इस तरह से जितने भी जगह होता है स्टूडेंट, जो शुद्धता होती है सबसे कम माप या लिस्ट काउंट उसको बोला जाता है। तो सूत्र मतलब सबसे कम माप जो क्या लेता है, द स्टील रूल रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल 0.5 mm एंड 64। स्टील रूल का जो शुद्धता होता है सबसे लोएस्ट माप लेता है वो 0.5 अर्थात 1/64 इंच होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट एग्जाम में आया था कि स्टील रूल को जो माप करने के बाद क्या कटिंग टूल के साथ रखना चाहिए। तो स्टूडेंट कभी भी स्टील रूल को कटिंग टूल के साथ नहीं रखना चाहिए ना, देखिए डू नॉट प्लेस इन स्टील रूल ऑथर कटिंग टूल। स्टील रूल के साथ कभी भी कटिंग टूल के साथ कभी भी स्टील को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, इसमें खरेच आएगा और इसकी शुद्धता खराब हो सकती है, ठीक है। और इस कार्य समाप्त होने के बाद स्टील रूल को अच्छी तरह से साफ कर उसमें कौन सा तेल लगाना चाहिए, तो उसमें सेलिबली ऑयल का प्रयोग करके उसके स्टूडेंट उसको रखना चाहिए। उसमें क्या रखना चाहिए, सेलिबली ऑयल लगाकर उसको अच्छी तरह से रख देना चाहिए ताकि उस पर कोई रस्ट जंग वगैरह नहीं लगना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट दिया था कि स्टील रूल का जो है जो स्टील रूल के अंक की रेखाओं की मोटाई कितना होता है। तो स्टूडेंट बताए थे स्टील रूल की अंक की रेखाओं की मोटाई 0.12 से 0.18 mm के बीच जो होता है इसकी अंक की रेखाओं की मोटाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट जो है कि स्टील रूल में जो होता है कितने भाग को सूत्र कहा जाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट दिया था स्टील रूल के 8वें भाग को सूत्र कहा जाता है। स्टील रूल के कितने भाग को क्या कहते हैं, सूत्र कहा जाता है। तो स्टील रूल के जो आपका 8वां भाग होता है उसी को सूत्र कहा जाता है। और स्टील रूल के कितने भाग को चूल कहा जाता है, तो स्टील रूल के 1/64वें भाग को, मतलब 1/, कितना बता है, 1/64वें भाग को क्या बोलते हैं, चूल, ठीक है। और 1/8वें भाग को क्या बोलते हैं, सूत्र, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, 1/8 पूछा था, 1/8वें भाग को क्या बोलते हैं, सूत्र, और 1/64वें भाग को चूल कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट है स्टील रूल में स्टील रूल में 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, तो 1 सेंटीमीटर में स्टूडेंट आपका होता है 10 mm, है ना, यानी 150 हो जाएगा। तो उससे आपको मल्टीप्लाई करके उसको निकाल देंगे कि कितना सेंटीमीटर हुआ, कितना mm हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से अनेक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिला था, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट हमने वीडियो बनाया है। तो थैंक यू फॉर वेरी मच स्टूडेंट। फिगर भी देख लीजिएगा, ये स्टूडेंट का इस तरह से फिगर बनता है, ठीक है। तो थैंक फॉर वेरी मच, थैंक्स।